बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। इसी टॉपिक का एक हिस्सा मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको राउंडिंग ऑफ नंबर की डिफिनीशन और उसके केसेस की वजाहत की थी। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक जो है मज़ीद क्लियर हो जाए, कोई शक शुबा आपका इसके मुतालिक ना रहे। तो हम बढ़ते हैं अपने डिफिनीशन की तरफ, अपने वो जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो कहा था ताकि वो हमारे जहन में आ जाए। डिफिनीशन क्या है? टू शॉर्टन ए नंबर अप टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ नोन एज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। हमें अपने स्टूडेंट साथिया ने बताया था कि हम जब भी क्या करते हैं, कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या करेंगे, एक लार्जर नंबर आता है। तो असातिज़ा कराम ने कहा था कि आपने पॉइंट के बाद जो है कितने डिजिट्स लिखने हैं, 2 डिजिट्स लिखने हैं। तो उस 2 डिजिट्स यानी उस लार्जर नंबर की बजाय उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख लेना राउंडिंग ऑफ नंबर्स कहलाता है। तो उसके कुछ केसेस हैं, तो 3 केसेस हैं। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 हो ड्रॉपिंग, तो रिटेन डिजिट इंक्रीज होगा 1। अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट इक्वल टू 5 हो तो फिर 2 केसेस है, हमें रिटेन डिजिट की तरफ देखना पड़ेगा। अगर रिटेन डिजिट इवन हो तो इंक्रीज़ नहीं होगा, अगर रिटेन डिजिट ऑड हो तो उस केस में इंक्रीज़ हो जाएगा कितना, 1। अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 हो तो उस केस में इंक्रीज़ नहीं होगा, ग्रेटर देन 5 हो तो इंक्रीज़ होगा, लेस देन 5 हो इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर इक्वल टू 5 हो तो रिटेन डिजिट की तरफ देखे, अगर इवन हो तो इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर ऑड हो तो इंक्रीज़ होगा। रिटेन डिजिट का मतलब क्या है? जो इस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले जो डिजिट है इस कॉल्ड रिटेन डिजिट, और जिस डिजिट को हम ख़त्म कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, इज़ नोन एज ड्रॉपिंग डिजिट। तो ये तो हमारे पास केसेस थे जो हमने पढ़े थे अपने प्रीवियस वीडियो में। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, और इस अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने एक्सप्लेन करना है। तो अब इस फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें, 0.35 माइनस 0.1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास आंसर आ गया 0.25। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने हैं, 2 हैं, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे पास, 1 है। एक नंबर में 2 है, दूसरे नंबर में 1 है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आंसर में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो अप टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर मैंने कंक्लूजन है, द आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी आंसर में, रिजल्ट में क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी नंबर में होंगे, इन्हें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी डिसाइडेड। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस में, 1 में। तो हमारे आंसर क्या होगा, उसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो अब देखिए 5 क्या है, ड्रॉपिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट अगर इक्वल टू 5 हो तो हम क्या करेंगे, रिटेन डिजिट की तरफ देखेंगे। रिटेन डिजिट क्या है हमारे पास, इस केस में इवन है, तो इवन के केस में इंक्रीज नहीं होता। ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें, इन सबको भी प्लस करना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, कंक्लूजन या अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एप्रोप्रिएट मींस लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में होने चाहिए। तो अब देखिए इस 8 को ड्रॉप करें, तो अगर ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास ग्रेटर देन 5 हो तो रिटेन डिजिट को हम क्या करते हैं, इंक्रीज बाय 1, 818.37। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और मेरे पास कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो इसको फिर ड्रॉप करें, ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5, तो रिटेन डिजिट को आप क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1, इसको 1 इंक्रीज कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 818.4। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ देखें, 14 मल्टीप्लाई बाई 8 112। इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर
कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में? 1 होना चाहिए। लेकिन इसको तो मैं ड्रॉप कर ही नहीं सकता, राउंडिंग ऑफ नंबर्स में वहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ जहाँ पर डेसिमल पॉइंट हो, तो यहाँ पर तो डेसिमल पॉइंट है नहीं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। n to 10 पावर, डेसिमल पॉइंट n पर है, इसको आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेकर आए 1 2 तो +2। साइंटिफिक नोटेशन में हम दो चीज़ें करते हैं, एक पावर ऑफ 10 होता है, दूसरा हमारे पास डेसिमल पॉइंट। लेकिन डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होगा? आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये दो चीज़ें हम देखें, एक पावर ऑफ 10 और दूसरे नंबर पर डेसिमल पॉइंट। लेकिन डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होगा? आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये देखें, ड्रॉपिंग डिजिट इज स्मॉलर देन 5, तो रिटेन डिजिट इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। 1.1 इंटू 10 पावर +2 ये अपनी जगह पर आएगा। अब फिर ड्रॉपिंग डिजिट, रिटेन डिजिट क्या हो जाएगा? अपनी जगह पर आएगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज, क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? स्मॉलर देन 1 इंटू 10 पावर 2 आंसर आ गया। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ देखें, तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास क्या है? 32.09 + 1.2 - 17.035 डिवाइडेड बाय 19.8। इन दोनों को प्लस कर ले और इससे माइनस करें, वी गेट 16.255 डिवाइड बाय 9.8। अब यहाँ पर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास कितने होने चाहिए? अब आप इसकी तरफ देखेंगे, इसमें 2 है, 9। पहले आप इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें। न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई करने के बाद एक नंबर आ जाएगा, उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होंगे। तो इसमें आप देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं न्यूमरेटर में? 1 2 3 4 5 हैं। डिनोमिनेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर्स हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो इसको डिवाइड कर देते एक नंबर आ गया। तो अब देखिए, इसको हमने ड्रॉप करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास क्या आएगा? 0.820959 तो यहाँ पर क्या है? रिटेन डिजिट क्या होगा? ये इंक्रीज होगा, क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5। तो 9 के साथ 1 प्लस कर ले तो 10। तो 10 तो डेसिमल सिस्टम में होता नहीं है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा। ये 6 और ये 0। अब ड्रॉपिंग डिजिट क्या है हमारे पास? ग्रेट स्मॉलर देन 5, तो रिटेन डिजिट अपनी जगह पर आएगा। ड्रॉपिंग डिजिट क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन 5, रिटेन डिजिट के साथ 1 प्लस कर ले। फिर ड्रॉपिंग डिजिट हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 5, तो रिटेन डिजिट को आपने क्या करना है? 1 प्लस कर ले, तो 1 प्लस कर ले तो 10 आएगा। 10 नहीं लिखे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? स्मॉलर देन 5, तो रिटेन डिजिट अपनी जगह पर आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये एग्जाम्पल थे जो आपके सामने मैंने सिंप्लीफाई कर लिए। किस लिए? ताकि आपके जहन में राउंडिंग ऑफ नंबर के मुतालिक जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो इस डिफिनीशन में अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिसाइड होगा। क्वेश्चन में जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो आंसर में भी उतने ही होंगे। अगर नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए कुछ रूल्स कुछ अप्लाई करने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा और राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अगर इस तरह के केस आ जाए जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन ना हो तो उसको हम फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद राउंडिंग ऑफ नंबर्स अप्लाई करेंगे। अगर इस तरह हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएं और मल्टी ऑपरेटर्स हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो फिर न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे और डिनोमिनेटर में जिसमें लीस्ट होंगे तो हमारा आंसर भी उसके अकॉर्डिंग आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वस्सलाम।